ओके फ्रेंड्स, अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक आपके पास आता है इसके अंदर के मैप। के मैप की आपके पास फुल फॉर्म क्या होती है? कर्नौग मैप। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। के मैप आपके पास क्या है? एक सिस्टमैटिक वे होता है आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द के मैप मेथड वी कैन फाइंड द सिंपलेस्ट पीओएस के बारे में मैंने आपको बताया था। प्रोडक्ट ऑफ सेल, आपको जो है पीओएस के बारे में मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट ऑफ सम। एंड एसओपी के बारे में मैंने आपको बताया था सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, विच इज नोन एज द मिनिमम एक्सप्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। अब के मैप में आपके पास क्या होता है? जस्ट लाइक द ट्रुथ टेबल, ए के मैप कंटेन्स ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट वेरिएबल्स एंड देयर कोरेस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज। अब जो के मैप मेथड है स्टूडेंट, के मैप मेथड के अंदर हम क्या काम करते हैं? इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग कंटेनिंग 2, 3, 5 वेरिएबल्स। इसमें हम क्या करते हैं? 2, 3 या 4 या हम 5 वेरिएबल्स लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, देयर इज अनदर मेथड यूज्ड फॉर सिंप्लीफिकेशन कॉल्ड हायर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर हमें इससे ऊपर का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके हम एक अनदर मेथड यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वाइन मैकक्लस्की मेथड। ठीक है, बट हम यहाँ पे बात किस मेथड की करेंगे? हम के मैप मेथड की हम बात करेंगे। इसमें होता क्या है स्टूडेंट? इन दिस मेथड द नंबर ऑफ सेल्स इज सिमिलर टू द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट कॉम्बिनेशंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3, अगर आपके पास मान लीजिए कि वेरिएबल्स आपके पास 3 हैं, जैसे ए बी सी, ठीक है, तो द नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे? तो इसको हम 2 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 8 हो जाएगा। ठीक है, एंड इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4, अगर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 है स्टूडेंट, तो इट मींस कि 2 की पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 16 इसके अंदर आपके पास सेल्स हो जाएंगे। तो के मैप मेथड किस किस को यूज करता है? एसओपी को और पीओएस को। तो इसके क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहला काम हम इसमें क्या काम करेंगे? 6 टोटल स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप आपके पास क्या आएगा? फर्स्ट वी फाइंड द के मैप एज पर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। पहले जितने भी आपके पास वेरिएबल्स हैं उसके बेस के ऊपर हम के मैप को फाइंड करेंगे। सेकंड, मैक्स टर्म एंड मिन टर्म जो भी होंगे हम उनको फाइंड आउट करेंगे। फिर आपके पास क्या आएगा? फिल सेल्स ऑफ के मैप फॉर सॉप विद वन रेस्पेक्टिव टू द मिन टर्म्स। फिर हम के मैप के सेल्स को फिल करेंगे सॉप के लिए। किससे फिल करेंगे? 1 से फिल करोगे आप। अगर आप पीओएस के लिए बात कर रहे हो, एसओपी के लिए, तो 1 से फिल करेंगे। और अगर हम पीओएस की बात कर रहे हैं तो उसको हम किससे फिल करेंगे? 0 से फिल करेंगे। ठीक है, फिफ्थ स्टेप क्या आपके पास आते हैं? नेक्स्ट वी क्रिएट रेक्टेंगुलर ग्रुप्स। अब उनके रेक्टेंगुलर ग्रुप्स हम क्रिएट करेंगे दैट कंटेन्स टोटल टर्म्स इन द पावर ऑफ 2, लाइक जैसे 2, 4, 8, एंड ट्राई टू कवर एज मेनी एलिमेंट्स एज वी कैन इन वन ग्रुप। अब आपके पास आता है इसके अंदर जैसे 2 वेरिएबल के मैप, तो देयर इज द टोटल ऑफ 4 वेरिएबल्स इन ए 2 वेरिएबल के मैप। ठीक है, 2 वेरिएबल के मैप में कितने आपके पास वेरिएबल्स का टोटल होगा? 4 होगा। देयर आर 2 वेरिएबल्स इन द 2 वेरिएबल के मैप। तो ये देखिए के मैप का ये डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे तो आपने जैसे मान लो x या y ले लो या y या z ले लो। यहाँ हमने ले लिया 0 और 1। ठीक है, इधर भी हमने 0 और 1 ले लिया स्टूडेंट। और ये आपको मैंने मेन टर्म्स बताई थी आपको, ये m0 हो गया, ये m1 हो गया। ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। ठीक है, या फिर ये कुछ इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो, इस तरीके से कि यहाँ पे y और z ले लिया, ये 0, ये 1, ये 3, ये 2। तो हम ये डायग्राम कुछ इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप ऐसे बनाओगे तो ये ज्यादा आपको ऐसे इजी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास वो क्या कहता है कि इन द अबव फिगर देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रुपिंग 4 एडजेसेंट मिन टर्म्स। द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ग्रुपिंग 2 एडजेसेंट मिन टर्म्स आर m0, m1, m2, m3, m0, m1,
M1 M3। अगर हम बात करें, ये तो हमने बात की थी 2 वेरिएबल के मैप की, और अगर अब मैं इसमें बात करता हूं यहां से, अब मैं बात करूंगा आपके 3 वेरिएबल के मैप। तो 3 वेरिएबल के मैप को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 8 सेल की हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इन दिस केस वी यूज्ड A, B and C for the variable. We can use any letter for the names of the variable. ठीक है, अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूं। ये देखिए, अगर आप इधर देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे YouTube के ऊपर भी आपको लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे इसमें। तो आप ये देखिएगा, ये आपके पास 3 वेरिएबल आपके पास के मैप, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और जैसे देखिए ए बी सी, ए बार बी बार, जहां पे 0 होता है उसके लिए हम बार यूज करते हैं, 1 के लिए सिंपल आपके पास ऐसे आ जाएगा। अब आता है 4 वेरिएबल के मैप। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 16 सेल से। ठीक है, तो बाइनरी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर अलोंग द लेफ्ट साइड एंड द वैल्यू सी एंड डी आर अक्रॉस द टॉप। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ए और बी ले लिया, यहाँ ए और बी हो जाएगा आपके पास, और इधर टॉप पे हम ले लेते हैं यहाँ पे सी और डी। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आपके पास 4 वेरिएबल के मैप में किस तरीके से होगा ये। अब जैसे देखिए इधर ये लिखा हुआ है, किस तरीके से आ रहा है, जैसे 0 0, ए बार बी बार सी बार डी बार। क्यों? क्योंकि हमने सबकी वैल्यू यहाँ पे 0 0 ले रखी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए बार बी बार सी बार सिंपल डी। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इसमें ए बार बी बार सी और डी। तो इस तरीके से आके जहाँ पे 0 आ रहा है स्टूडेंट, वहां पे बार आ जाएगा, और जहां पे आपके पास 1 आ रहा है वहां पे कोई भी आपको बार लगाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में जब मैंने आपको मिन टर्म और मैक्सिमम पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इसमें कंसेप्ट आता है आपके पास सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग कर्नौग मैप। तो अब जैसे हमें पता है कि as we know that K-map takes both SOP and POS forms, there are 2 possible solutions for K-map, that is minterm and maxterm। ये 2 ही solutions होते हैं, minterm और maxterm। अब सबसे पहले minterm solution को हम पढ़ेंगे इसमें। स्टेप 1, फर्स्टली वी डिफाइन द गिवन एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, कैनोनिकल फॉर्म में हम डिफाइन करेंगे। फिर हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, उसका के मैप बनाएंगे by entering 1 to each product term into the K map cell। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, we form the groups by considering each one in the K map। अब ये देखिए, अब इसमें हम किस तरीके से, देखो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, वो क्या कहते हैं कि नाउ वी क्रिएट द के मैप बाय एंटरिंग 1। मैंने भी आपको बताया था कि 1 एंटर करते हुए आप के मैप बनाओगे ईच प्रोडक्ट टर्म के लिए, हर एक प्रोडक्ट टर्म के लिए। जैसे इसमें स्टेप 3 देखो, अब जैसे हमने यहाँ पे वो क्या कहते हैं, नेक्स्ट वी फॉर्म द ग्रुप्स बाय कंसीडरिंग ईच वन इन द के मैप। अब यहाँ पे देखो हमने ग्रुप बना रखे, जैसे 1 1 का, यहाँ पे ये 1 1 का बना रखा है। ठीक है, तो इस तरीके के अगर आपके पास, आपने ऐसे ग्रुप बनाने हैं ये 1 1 के। ठीक है, नोटिस दैट ईच ग्रुप शुड हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वंस। तो जो 1 का सबसे बड़ा ग्रुप आपने ध्यान रखना है, अगर मान लो 4 का बड़ा ग्रुप इकट्ठा बनता है तो आप इकट्ठा 4 का बना लोगे। अब देखो क्या ग्रुप सही होते हैं और क्या ग्रुप गलत होते हैं, मैं इसमें आपको वो बताऊंगा इसमें। अब ये देखिए कि ईच ग्रुप शुड हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वंस। अब जैसे ये देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, 1 को भी इंक्लूड कर रखा है, साथ में 0 को भी इंक्लूड कर दिया। तो ये वाला जो तरीका होता है ये गलत होता है आपके पास। आपने ग्रुप किस तरीके से बनाने हैं, इस तरीके से। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये करेक्ट है आपका। ठीक है, तो इन ए ग्रुप देयर इज ए टोटल ऑफ 2 की पावर n नंबर ऑफ वंस। हियर n इज इक्वल टू 0 1 2 3। तो 2 की पावर 0 बराबर 1 हो गया, 2 की पावर 1 बराबर 2 हो गया आपके पास। अब ये सेकंड जो तरीका है ये भी गलत है आपके पास स्टूडेंट। ग्रुप कैसे बनेगा, पहले आप 2 का ग्रुप बना लो, फिर आप 1 का ग्रुप बनाओगे आप। ठीक है, मतलब ग्रुप इस वे में बनेंगे, 1 2 4 8 और 16 के वे में बनेंगे। या तो 1 का ग्रुप बनाओगे आप, 2 का ग्रुप बनाओगे, 4 का ग्रुप बनाओगे, 8 का ग्रुप बनाओगे, 6 का ग्रुप बनाओगे। बट कभी ऐसा नहीं होगा कि आप 3 का ग्रुप बना लो। समझिए ना मेरी बात, क्लियर हो रहा है कि आप 3 का ग्रुप कभी नहीं बनाओगे आप। अब नीचे वाले आप डायग्राम के ऊपर आप इसमें देखोगे कि वी ग्रुप द
number of ones in the decreasing order. First we have to try to make the group of 8, कि अब जैसे हम 8 का ग्रुप बना रहे हैं तो इसमें ये देखिए कि इन्होंने क्या करा हुआ है, 8 का ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया, अब जैसे हमें 8 का ग्रुप दिया तो इन्होंने क्या कर दिया, ये 1 ऐसे ही बना दिए, पर ये गलत है स्टूडेंट। अगर आपको 8 का ग्रुप बनाना होता है तो 8 का ग्रुप कुछ आपके पास इस तरीके से बनेगा, इकट्ठा आप 8 का ग्रुप बनाओगे। मैंने अभी आपको बताया कि 1 का ग्रुप, 2 का ग्रुप, 4 का ग्रुप, 8 का ग्रुप, 6 का ग्रुप आप ऐसे बनाओगे, कभी 3 के ग्रुप नहीं बनेंगे आपके। इन हॉरिजेंटल वर्टिकली मैनर द ग्रुप ऑफ वंस आर फॉर्म्ड इन शेप ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो जो आप उसको शेप कैसे होगी, या तो रेक्टेंगल की उसमें आएगा या फिर स्क्वायर की उसमें आपको शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे इन्होंने कर रखा है, अब इन्होंने इसको इस तरीके से कर रखा है, ओवरलैप कर रखा है, तो ये ओवरलैप नहीं करना आपने स्टूडेंट, ठीक है। आप कैसे बनाओगे, इस तरीके से बना लो आप, देन फिर आप इसको इस तरीके से बना लो, ठीक है। आपने इस तरीके से ग्रुपिंग करनी है। तो केएमएफ बनाते समय स्टूडेंट आपको इन सब चीजों का ध्यान में रखना है। अब इसमें हम आगे देखेंगे, इसके अंदर यहां पे देखिए, द एलिमेंट इन वन ग्रुप कैन आल्सो बी यूज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स ओनली व्हेन द साइज ऑफ द ग्रुप इज इंक्रीज। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 4 का ग्रुप पहले बना दिया, फिर 2 का ग्रुप बना दिया, ये भी गलत है। आप कैसे बनाओगे कि जैसे आपने इसका ग्रुप बनाया 4 का, और आप फिर आप क्या करोगे, इन 4 ग्रुप आप ऐसे बनाओगे, ये सही वे होता है, ठीक है। द एलिमेंट्स लोकेटेड एट द एजेस ऑफ द टेबल आर कंसीडर्ड टू बी एडजेसेंट। या आप ग्रुप को आप इस तरीके से भी बना सकते हो, जैसे इन्होंने देखो ये बना रखा है, इस तरीके से बना दो और इस तरीके से बना दो, ठीक है, ये तरीका सही है। फिर आपके पास आते हैं, we can consider the don't care condition only when they are increasing the group size। मतलब don't care conditions कौन सी होती है, आपके पास x वाली हो गई आपके पास, ठीक है कि नहीं। तो इनको आपने क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। आप एक ग्रुप तो 1 का ऐसे बनाओगे, आप फिर एक डॉट केयर कंडीशन इंक्लूड करते हो, आप ग्रुप को इस तरीके से बनाओगे, ओके। तो आपने ये कुछ रूल्स का आपने इस तरीके से इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपको इसके अंदर बनाना पड़ जाए। इसमें स्टेप 4 क्या कहते हैं कि इन द नेक्स्ट स्टेप में हम क्या काम करेंगे, वी फाइंड द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप के लिए बुलियन एक्सप्रेशन को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में क्या अंदर क्या है, इन द फर्स्ट ग्रुप द वंस आर प्रेजेंट इन द रो फॉर विच द वैल्यू ऑफ ए इज 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसके अंदर यहाँ पे ये जैसे देखो इन्होंने ग्रुप बना रखा है, यहाँ पे आप इसमें ऐसे देखिएगा, ये ए ले लिया इन्होंने, बी सी ले लिया, 0 0, तो जैसे ये ग्रुप है तो ये बिल्कुल ठीक है। एक इन्होंने 1 का ग्रुप बना रखा है, तो आपने इस तरीके से करना है, ओके। लास्टली स्टेप क्या होता है आपके पास, लास्टली वी फाइंड द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट। टू फाइंड द सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन इन द सॉफ्ट फॉर्म वी कंबाइन द प्रोडक्ट टर्म फॉर ऑल इंडिविजुअल ग्रुप्स, ठीक है। तो आज अभी हम इसके अंदर इतना ही करेंगे। सबसे पहले अभी देखिए कि हम ग्रुप किस तरीके के बनाते हैं, पहले आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।